प्रश्न बहुत करते हो। विश्वामित्र हमारे बाबा के प्रश्न के निर्णय कैसे निकले? ऐसे हम भी पूछेंगे। पूछ ले। ठीक है, हमारे बाबा है विश्वामित्र तुम्हारे बाबा हैं। अब ये तक तो जानते हैं सब, विश्वामित्र तुम्हारे बाबा हैं। और हमारे कौन है तो आचार्य कहते हैं मोरी प्राण नाथ शुद्ध दोहु और तुम मुनि पिता। विश्वामित्र तुम्हारे बाबा हैं और हम हमारे पिता हैं, तो हम तुम्हारे बेटा हुए। जब तुम्हारे बाबा हैं और हमारे पिताजी हैं तो हम तुम्हारे बेटा हुए। क्या हुआ बताओ? अभी समझ में नहीं आया? क्या हुआ? इतनी मोटी बुद्धि की हुई तो ना तक नहीं समझ में आया। समझ नहीं आ रहा है, जो है उसको छिपा रहे हैं। सो लोग देखो समझ गए। क्या 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 समझ? बोला कम जाता और समझा ज्यादा जाता। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे वो तो वही गया जो नहीं होना था। बताइएगा। तो फिर जब नहीं होना था तो हम बेटा नहीं हुए तुम्हारे। क्या हुए? क्या हुए बताओ ना जरा। बता दो क्या हो गए। देखो आवाज आ रही, चाचा हो गए। चाचा हो गए, ठीक है, जरा रुको। भाग थोड़ी जा। ये शांता तुम्हारी कौन है? शांता हमारी बहन है। ये तो जयप्रकाश तक जानते हैं। शांता तुम्हारी बहन है, ठीक। और ये हमारे पिताजी के मित्र के पुत्र को ब्याही, अर्थात हमारे भाई को ब्याही है। पिताजी के मित्र के पुत्र को? हाँ, हमारे भाई को ब्याही है। अच्छा। तुम्हारी बहन हमारे भाई को ब्याही है। ये भैया कौन हुआ हमारा? एक क्षण जहाँ से चाचा का उत्तर है तो वहीं से हम चाहेंगे, वहीं से ले। भैया कौन हुए हमारे ये? अच्छा, साले। गड़बड़ किया तो साले बहुत मारे जाओगे। अब उतनी देर में ये भैया जोड़ करके लाए। और जोड़ा इन्होंने क्या कि तुम्हारी बहन हमारे पिताजी के मित्र के पुत्र को भी आई है। बढ़िया। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे आप अपनी बहन का विवाह कहीं करें तो क्या मतलब लड़का के पिताजी के मित्र के जितने लड़का है सब तुम्हारे जीजा बन जाएंगे? नगर का नगर हो जाता। अरे नगर का नगर सही। इसमें भी उत्तर ले लो। हम क्या जीजा बन गए, मान लो प्रणाम करेंगे कि जीजा जी प्रणाम, तो महात्मा लोग सोचेंगे कि परशुराम तो एक बाल ब्रह्मचारी कहाँ गड़बड़ करे जो जीजा बने घूम रहे हैं। महात्मा सब जानते हैं कि एक ये समस्या बनेगी और दूसरी समस्या उससे बड़ी बन जाएगी। दूसरी बड़ी समस्या ये बनेगी, आचार्य कहते हैं दीवार बिगड़े आरों से और घर बिगड़े। अब तुम्हारे तो है नहीं तो तुम कहाँ जानो ये सब बातें। तुम घरे पहुंचो, एक एक बात जिज्जी से न बताई। तुम्हारी अब पूरी दुर्दशा न कराई कि मिथिला में मैं फरसा दिखा रहे थे। केवल तुम घरे पहुंचो, ठीक है। इसलिए था शांत भी निर्लसल्लाल। अब शांत नहीं रह पाएगा मिथिला से गए नहीं मुनि तो युद्ध में छिड़ जाएगा। योगिनी करेगी इतिहास, सोनित से प्यास बुझावेगी लखनलाल की क्रोधनी में हो जाएगी पूर्ण चंडी के ललकार नहीं। ये कहती सोम भगवती है और हो जा तैयार रामा तुम्हें चुनौती। पहली बात तो तुम कह रहे हो घरे चलो, जिज्जी से बताएंगे। हम परशुराम हैं, हम घर में नहीं रहते। तो जीजा और साले वाले काहे संबंध मतलब है, इसीलिए मैंने कहा था कि वो संबंध बनता कहीं से है। जो तुमने जोड़ कर दिया है वो बनता नहीं है, एक ही एक बनता है। तो हमारा है आश्रम, समझे? इसलिए धरा धसेगी, प्रलय मचेगी, एक होता सारा कांप उठेगा, त्राई त्राई सब लोग पुकारे, चौधरी हाहाकार मचेगा। ये रद्दों बोलता सारी बेटा ठगने का नहीं मार मिलेगा। बड़ा पुल में पेट का जिस समय धनों पर बात चढ़ेगा, ब्याज आइएगा। ये चमचम चमकती है प्रतिज्ञा जमीन घरों में तो बड़े बड़े वीरों का कलेजा हिल जाता है। रक्त का प्यासा और जहर का बुझा हुआ बाण समरांगण में शत्रुओं के सोलत की शरीता बहाता है। मेरी ही हुंकार से फटते हैं पहाड़, चतुर दिशाओं में अंधकार छा जाता है। युद्ध की वाले तुम्हें कहां तक बताऊं बाबा जी? हम तो लाशों पर लाशों के खर्चे लगाते हैं। ये क्रोध की कराल जो उनमें पटाए आज फटो के चोरी से सिद्ध बहूंगा, काट के एक बार बनाऊं मैं मुंडों के ढेर रखाऊंगा। सर्व विद्या के अंतर तो मेरे गरीब पास कब लाऊंगा। ऐसी ना करो तो सबक कुछ उनकी ये सच छात्र श्याम ना कहूंगा। हम डरने वाले नहीं है, जो कि हमारा जीवन दर्शन है, जीवन की एक विधा एक शैली है। जो हमारा पंथ है वो सामान्य नहीं है, वो कठिन है। तो मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझा बातों से करता नित झंझा बातों से। ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां मैं जिस पथी पर तो नहीं देखा मैंने आदि अंत, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म ऋतु सर्व शिशिर हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और बीता वसंत।
पंथ सुख सेना रागी और दुख सेना द्वेष, तो हो गया पृथक जगन्नाथों से मैं कठिन, पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। ये मारा था ललकार कर, मारा था ललकार कर सहत बहुअजल को, ये मस्तक उतारा था अहंकारी छत्रधारी का, कीनी स्थापना सुधर्म डंक का भूमि, तब फैला पताका लोकपाल ब्रह्म चारी का, ये वसुधा उठी थी रोए कृपापति, माना उदय हुआ राज्य भूपुराचारी का गुरुमयंक, नच गया लगाई नाथ और देखना है आज बल सहत फल धारी का। तो तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो, तुम उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जिन साधारण, जिस पर चलते जिन साधारण यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया इसका मुनि, पूछूं मैं कारण इसका मुनि, पूछूं मैं कारण यह तेरा है और यह मेरा है। संसार में यही लड़ाई है कि मेरा है ये तेरा है, ये अपना है ये पराया है, मैं और मोर तोर तय माया, यही तो माया है। इस माया का नाश करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, तब हमारा कल्याण होगा। यह मेरा है यह तेरा है और इसका कर दोगे जब विनाश, तो पथिक अकेले ही पद पर बढ़ते रहने की प्रबल आस अज्ञात लक्ष्य और अज्ञात पंथ, समुनि मिलो पथिक अज्ञातों से मैं कठिन, पंथ का पथिक लड़ा करता नित झंझावातों से। ये जैसे दुई खंडा शिव धनु के बनायो तुम, वैसे सतखंडा तेरे तन के बनाऊंगा, एक टूटे शासन पर रूठे गुरु बाबा हुए कहे कभी धर्म उन्हें कैसे मनाऊंगा, जितने रघुवंशी अब उनके सहायक नहीं है, उनके मूल काटी एक मूल चौरा बनाऊंगा, और जैसी माला ई पहन के खाबो वैसी मुंडमाला आज शिव को पहनाऊंगा। शिव को पहनाएंगे महाराज मुंडमाला। देखिए एक बात बता दें,